साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं और आज का हमारा मुद्दा है मौलिक अधिकारों पर संकट और रक्षक बना भक्षक। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यह भारतीय संविधान का उद्देश्य है और इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक के बीच स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित यानी कि बिना अस्त्र और बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार, समुदाय और संघ निर्माण का अधिकार, भ्रमण अर्थात कि देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, निवास का अधिकार यानी कि देश में कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता है और व्यवसाय करने का स्वतंत्रता है। ये मूल अधिकार हैं जो कि स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। और साथियों बताता चलूं कि मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूं उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में आपको मैं चर्चा करने वाला हूं। इसमें तो सिर्फ इसी पर केंद्रित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, तब ऐसी सूरत में व्यक्ति सीधे सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन कल्पना करिए जब उच्चतम न्यायालय ही लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का खुला छूट दे तो आखिर क्या होगा। जी हाँ साथियों, मामला यह है कि किसानों ने, जो किसान आंदोलनरत हैं, उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के समारोह पर ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। किसानों ने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले या किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरीके के अन्य प्रकार के प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। जी हाँ साथियों, इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इस मामले के निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस के पास सारे अधिकार हैं और दिल्ली पुलिस तय करेगी कि दिल्ली में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा। इस पर हम आपको कुछ नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। जी हाँ साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। तो यहां पर बात आती है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार और आंदोलन करने का अधिकार। साथियों मैं आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन लगभग जो है कि 1 महीने से अधिक, लगभग 2 महीने होने को हैं और किसान आंदोलन लगातार हो रहा है और इस दौरान किसानों ने कोई भी हिंसा नहीं की है, एक भी हिंसा की खबर नहीं है और कभी कहीं भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि वह बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, तब दिल्ली पुलिस आंदोलन में ट्रैक्टर रैली रोकने की जो गुहार लगाती है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसका हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं। तो पहले तो यह हुआ कि किसानों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार, उसका हनन होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह दिल्ली पुलिस तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो यहां पर जो स्वतंत्रता पूर्वक
भ्रमण करने का स्वतंत्रता जो है, देश भर में घूमने का जो स्वतंत्रता है, आने जाने का जो स्वतंत्रता है, इस अधिकार का भी हनन हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि अगर दिल्ली पुलिस चाहेगी कि किसको आना है नहीं आना है, तो ऐसी सूरत में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली में कौन आएगा नहीं आएगा यह तय करना दिल्ली पुलिस का काम है। तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।